Assalamu alaikum. How are you all? Hope you are all doing well. Today we will learn more about simple past tense as I have sent you detailed video regarding simple past tense earlier. Now we will do exercise on your workbook. So please open your workbook page number 34. Workbook page number 34. Before starting your work, you have to mention date and day. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सिंपल पास्ट टेंस में सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, यू हैव टू चेंज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इनटू द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. जब आप फॉर्म्स को चेंज करते हैं वर्ब को, तो फिर आप एक पास्ट टेंस बना सकते हैं, सिंपल पास्ट टेंस बना सकते हैं. चेंज these words into simple past tense and use them in the blank below. आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पर कुछ words दिए हुए हैं. You have to change them into the second form of verb and you have to put them in the given blanks. जो आपके पास blanks आ रही हैं उनके अंदर आपने इनको fit करना है. The dog wagged. Wagged. Wag. Second form wag की क्या है? Wagged. Draw, drew. Forget, forgot. Catch, caught. Cost, costed. Travel, traveled. Bite, bit. Bring, brought. Win, won. Burst, ये सेम रहेगा एज अ बर्स्ट, इसको हम बर्स्ट ही पढ़ेंगे. द डॉग वेग्ड हिज टेल विद जॉय. जॉन ड्रू अ लाइन विद अ रूलर. मिस्टर बट फॉरगॉट टू विंड हिज वॉच. माई न्यू शूज कॉस्टेड 70 rupees. कॉस्ट, कॉस्टेड. रफ़ी एंड इजाज caught, catch, caught 3 fishes. अगर हम यहाँ पे कैच करते तो फिर क्या होता, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस बन जाता, बट हम यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस कर रहे हैं और उसका फार्मूला होता है यू हैव टू चेंज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इनटू द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. रफ़ी एंड इजाज caught 3 fishes. We won the match by 1 goal. My uncle brought a lovely dog from Japan. We traveled from Islamabad to Quetta by train. The tire burst with a loud bang. एक जोरदार धमाके से, एक जोरदार लाउड बूम. बैंग के साथ हम क्या है, एक जोरदार धमाका, मतलब एक बूम से वो ब्लास्ट हो गया. A snack bit the farmer on the leg. Bite, bit. Read the following sentences carefully and change them into negative or interrogative sentences. You have to change these sentences into negative or interrogative sentences. आपके पास यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है जो sentences आपने जिसमें change करने हैं. As this sentence will be changed in interrogative, this will be changed into negative as well as into interrogative sentences. Let's start. He did not apply for job. क्या हमारे पास फार्मूला था जब हमने इसको करना है, चेंज करना है, तो हमारे पास क्या है, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तो हमने क्या करना है, वी हैव टू टेक द डिड एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस. हमने स्टार्ट के ऊपर डिड को लेके आना है, ठीक है. डिड ही अप्लाई फॉर अ जॉब और एंड में हमने इसके क्वेश्चन मार्क लगा देना है. आई बॉट सम गिफ्ट्स फॉर माई रिलेटिव्स. आई डिड नॉट बाय बिकॉज वी हैव डिड ओवर देयर, तो हम यहाँ क्या करेंगे, बाय की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे. सम गिफ्ट्स फॉर माई रिलेटिव्स एंड एंड पे फुल स्टॉप. डिड आई बाय सम गिफ्ट्स फॉर माई रिलेटिव्स, इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क. होप यू हैव लर्न अबाउट सिंपल पास्ट टेंस. अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, यू कैन कॉल मी और आस्क मी फॉर दिस. थैंक यू.
Now open your workbook, page number 35. Mention date and day. He saved money for his future. You have to change the sentence into the negative sentences. He did not save money for his future. Negative as well as interrogative. They always misbehave with others. They did not always misbehave with other. And में full stop. Did they always misbehave with others? And में question mark. Now move to your next question. Write what do you did yesterday using simple past tense. This is your homework. ये आपका होमवर्क है. डू इट बाय योर सेल्फ. ये आपने खुद आपने लिखना है. ठीक है, मैंने आपको फार्मूला बता दिया है कि आपने यू हैव टू यूज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपने यूज़ करनी है. और अगर आप उसको नेगेटिव में यूज़ कर रहे हैं तो तब आपने उसके लिए डिड नॉट यूज़ करना है. व्हेन यू विल यूजिंग did not, you have to change second form of verb into the first form of verb. आपने second form of verb को first form में change कर देना है. और अगर आपने उसको इंट्रोगेटिव में बनाना है तो आपने क्या करना है, आपने did को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आना है और फिर आपका ऐसे इंट्रोगेटिव बन जाएगा. एंड यू हैव टू मेंशन क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझा दी गई हैं. अब आपने अपनी जो आपकी यस्टरडे की रूटीन है वो सारी आपने एक पैराग्राफ में आपने यहाँ पर लिखनी है. एंड दिस इज़ योर होमवर्क एंड यू हैव टू सेंड मी अ क्लियर पिक्चर ऑफ योर वर्क. थैंक यू.